हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। दिस इज़ काशिका प्रताप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में मैंने डिटेल्स में काफ़ी बातें की थी। बताया था कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे हर सेमेस्टर वाइज कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होंगे और कैसे कैसे स्कोरिंग होगी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वीडियो। So today we are start about first subject. This is foundation of computer science. This is first subject of MTech computer science engineering semester 1. So now come to the point. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अपने पॉइंट पे आती हूँ कि यूनिट 1 में हमारे क्या क्या है। द यूनिट 1 इज कंजिस्टेड इज डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, हैश टेबल, ग्राफ, सर्च एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी तरह की जो डेटाज़ होती हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे कहीं की भी डेटा, उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना और उसको मॉडिफाई करना, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसकी एक सिंपल डिफिनीशन भी मैंने लिखी हुई है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, मेकिंग इट ईजी to perform operation like adding, removing, searching and sorting। तो इससे आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, इससे ये क्लियर हो जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर मेनली होता क्या है। कि इट इज़ लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ डेटा। इसमें आप एडिंग करेंगे, रिमूविंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे एंड सॉर्टिंग करेंगे। दिस ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वाई आर डेटा स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि दे हेल्प राइट एफिशिएंट एल्गोरिथम, दे मेक प्रोग्राम्स फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। मैंने अपना जो टॉपिक है थोड़ा शॉर्ट में बनाया हुआ है, नोट्स को मैंने थोड़ा शॉर्ट में बनाया हुआ है, तो ताकि ईज़िली आप सभी को समझ में आ सके। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है, तो जिनको भी अगर इससे ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप उसको बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं या गूगल से देख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी साइड से कोशिश की है कि इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाई जा सके। तो बेसिकली अब हम ये जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ें जान लें कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मैंने एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जो कि आप सभी को ईज़िली समझ में आ सकता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दो टाइप्स में होती हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बेसिक चीज़ें जान लें कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये भी हमारा दो टाइप्स में होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक, ये नाम से ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इसे आपने बीटेक में ऑलरेडी से पढ़ा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर, नॉन लीनियर होते हैं और लीनियर में स्टैटिक डेटा होता है, डायनेमिक डेटा होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए नया तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आगे आगे धीरे धीरे इन सारी टॉपिक्स को क्लियर करती जाऊँगी। तो सेकंड हम आते हैं कि स्टैटिक में कितने टाइप्स होते हैं। स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ एरे होता है और डायनेमिक में क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट होती है। और नेक्स्ट वन इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री होती है, ग्राफ होती है। ये दैट्स ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर।
सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारी डेटा स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी इसी पूरे डेटा पे ही, इसी क्लासिफिकेशन पे ही रन करती है। तो इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं। जो मेनली हमारा पॉइंट्स आता है, जो हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस में दिया हुआ है, वो है कि लिंक लिस्ट क्या होती है या फिर लिस्ट क्या होती है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हम डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सिलेबस का स्टार्टिंग पार्ट है। तो व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि अ लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। इट्स मीन कि लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टोर करती है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक रो के फॉर्म में, चाहे कॉलम के फॉर्म में, जो भी डेटा लिखी होती है, दीज ऑल आर द लिस्ट। सो लिस्ट allows insertion, deletion, transversal and searching of elements. Lists are dynamic or static in nature depending on the type, array list versus linked list, and are used as a building blocks for other complex data structure like stack, queues and graph. A list is a collection of elements. Element can be of any data type. Allow duplicates. एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स और पोजीशन। तो बेसिकली इसमें कहने की बात ये होती है कि जो लिस्ट होती है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, चाहे वो रो के फॉर्म में आप लिखे हो, चाहे कॉलम के फॉर्म में आपने लिखा हो। इसमें आप इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, एंड आफ्टर ऑल सॉर्टिंग भी आप इसमें करते हैं। तो ये एरे के फॉर्म में भी चलती है और लिंक के भी फॉर्म में चलती है। तो लिस्ट आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक सिंपल लाइन होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखी गई होती है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट होती है लीनियर स्ट्रक्चर की बात हम करें तो एलिमेंट स्टोर्ड इन सीक्वेंस, एलिमेंट्स स्टोर्ड इन सीक्वेंस। तो अब जब सीक्वेंस फॉर्म में कोई एलिमेंट्स स्टोर होती है तो उसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। सेकंड आता है इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड में क्या होता है? पोजीशन यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। जब हम किसी इंडेक्स की बात करते हैं, आप मैथमेटिक्स में ही चले जाओ, मैथमेटिक्स में भी जब भी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं या किसी भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम कोई भी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल कि इसमें जो पोजीशंस होती है यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। द नेक्स्ट वन इज़ डायनेमिक और स्टैटिक साइज। डायनेमिक और स्टैटिक साइज में स्टैटिक साइज इट्स मीन कि फिक्स साइज, स्टैटिक साइज इज़ इट्स मीन कि फिक्स साइज। अगर हम किसी भी डेटा या किसी भी डेटाबेस की अगर हम कोई फिक्स साइज़ रखते हैं तो वो स्टैटिक होती है, और अगर जिसमें जो फ्लक्चुएशन होता है कि हमें डेटा और ऐड करना है, स्टोरेज बढ़ानी है, उसका एरिया बढ़ाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक साइज। तो ये हमारे डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे। These all are the dependency on the implementation. And now come to the last point is support operations. What is support operation? Support operation it means what we are performing on the list. What we are performing on the list, that is insertion, deletion, searching, transverse, update. जो चीज़ें हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे उसमें डिलीट करना हो, चाहे सर्च करना हो, चाहे पिक करना हो, चाहे रिमूव करना, ऑल आर द परफॉर्मिंग बाय एल्गोरिथम, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन। सो दैट्स ऑल गाइस कि जो भी मैंने अभी तक बताया है ये फ़िलहाल आज के वीडियो के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी फिर वीडियो बन जाती है तो फिर वो बोरिंग सा होने लगता है। इसलिए मैंने एक छोटे छोटे फॉर्म में इस वीडियो को बनाया हुआ है। इस नोट्स को मैंने छोटे छोटे PDFs में भी कन्वर्ट करके रखा हुआ है अपने पास, तो किसी को भी अगर ये PDFs चाहिए हैं या किसी को भी इसकी नीड है तो प्लीज़ से यस इन माई कमेंट बॉक्स। सो फिर मिलते हैं कल, आगे की जो टॉपिक्स हैं मैं कल उसको क्लियर करूँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।